दिलों में अपनी तुम बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक लम्हे से मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेकर चल रहे हो तुम तो जिंदा हो तुम। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेकर चल रहे हो तुम तो जिंदा हो तुम। दिलों में अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ऐसा ही एक किसान था जो अपने ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहा था। वह किसान एक आइसलैंड के उत्तरी छोर पर रहता था। उसे अपने खेत पर काम करने वालों की बड़ी ही ज़रूरत थी। लेकिन ऐसी खतरनाक जगह थी जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते थे और पूरी की पूरी फसलें खराब कर देते थे। ऐसी जगह पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन किसान अपने घर की खिड़की से देख रहा था कि सूरज की सुनहरी किरणें उसके खेतों की बालियों पर पड़ रही थी। धीमी धीमी हवा बह रही थी जिससे फसलें लहरा रही थी। पास के पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। पर बड़े उदास मन से वह किसान सोच रहा था कि वह अपने पूर्वजों के दिए खेतों को कैसे संभाले कि तभी पीछे से आवाज़ आई, बाबूजी, आज का अखबार आ गया है। किसान ने अखबार उठाया और पढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र इश्तिहार वाले कॉलम पर पड़ी। तभी उसने सोचा, मैं भी एक इश्तिहार देता हूँ कि उसे खेत में काम करने वाले एक मज़दूर की ज़रूरत है। इश्तिहार उसने अखबार में दे दिया। कुछ दिनों बाद बहुत सारे मज़दूर आए, लेकिन जो भी मज़दूर आता उस जगह के बारे में सुनता कि यहाँ पर आए दिन आंधी तूफान आते रहते हैं। ऐसा सुनकर सभी मज़दूर मना कर देते और वहाँ से चले जाते। तो वह किसान बहुत ही उदास हो गया। अंततः एक दिन एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति उस किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, यहाँ आए दिन आंधी तूफान आते रहते हैं, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? तो उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ, परंतु जब हवा चलती है तब मैं सो जाता हूँ। किसान को उसका आंसर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसे और कोई काम करने वाला मिल नहीं रहा था, इसलिए किसान ने उस व्यक्ति को काम पे रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। किसान भी उससे काफ़ी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन रात में अचानक ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तेज़ी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मज़दूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा और दौड़ा, जल्दी उठो, देखते नहीं हो तूफान आने वाला है। किसान ने एकदम पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया उस व्यक्ति के ऊपर कि उठो, जल्दी से उठो, तूफान आने वाला है। जल्दी से उठो, नहीं तो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। देखते नहीं हो तूफान आने वाला है। पर उस व्यक्ति ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। किसान फिर से चिल्लाया, इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांध कर ढक दो और बाड़े के गेट को रस्सियों से बांध दो। किसान चीख रहा था। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब हवा चलती है
तब मैं सोता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उस किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। जी में आया कि उस मजदूर को चाटा मार दे, पर अभी वो आने वाले तूफान से अपनी सारी फसलों को बचाना चाहता था, तो इसलिए वह बचाने के लिए किसान भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छी से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी हुई थी। उसकी गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने बाड़े में थी। बाड़े का दरवाजा भी बहुत अच्छे से बांधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। नुकसान होने की कोई संभावना नहीं थी। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं थी। किसान अब मजदूर की वह बात को याद कर रहा था कि जब वह काम लेने के लिए आया था तब उसने कहा था कि मैं जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। अब वह किसान पूरी तरीके से समझ चुका था मजदूर ने ये बात क्यों बोली। वह किसान भी यह समझ चुका था कि मुझे भी हवा चलने में अब चैन की नींद से सोना चाहिए। अब वह किसान ये भी समझ चुका था कि समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि समय से पहले हमें तैयारी करके रखनी चाहिए और यही समय का रिस्पेक्ट होता है। और जब हम सारे काम समय पर ख़त्म करते हैं तो सफलता हमारे हाथों में हाथ मिलाकर हमारे साथ चलती है। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय की कीमत को समझें। तभी आप कुछ अच्छा समय अपने साथ बिता पाएंगे और अपनी फैमिली के साथ बिता पाएंगे। आज की इस भागम भाग ज़िंदगी में हम अपने समय को ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। सही मायने में अमीर वह व्यक्ति है जिसके पास समय है। समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ में आता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने मेरी प्यारी सी स्टोरी सुनी और ये मेरा प्यारा सा DIY देखा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी प्यारी सी स्टोरी और प्यारा सा DIY आपको कैसे लगा। और ये वीडियो बहुत बड़ा बन रहा था इसलिए मैं आगे के DIY नहीं बता पाई हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे के DIY देखने हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो DIY रह गए हैं वो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। और आपको किसी भी वजह से ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।